इस वीडियो ने अगर आपके अंदर आग नहीं लगाई ना, डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, और आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो लेट स्टार्ट ए वीडियो। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट पर रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ऐसा, क्योंकि नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं है, एलन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनी के मालिक है और आज इनकी नेटवर्थ 251 बिलियन डॉलर है। और ये सब उसके पागलपन और उसकी जिद का नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत ही आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ अलग करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने देखते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को भी उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन और उसकी जिद को बयां करता है। 2016 की बात है, विराट कर्नाटक में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सेप्ट किया कि विराट कोहली तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसके जगह पर कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बदला लेके पिच पर खड़ा था और इसी हालत में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो क्या कहें। लाखों में किसी एक के पास जिद और पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाते हैं। दिन का 15-15 घंटा काम करने की सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए जिद और वो पागलपन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जिद्दी ऐसे पागल ही लोग परसेंटेज में नहीं नंबर्स में होते हैं। एक ऐसी जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल न पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के पीछे एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था और इसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। बंदे को गुस्सा आ गया था और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी हथौड़ी से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसे जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस गुस्से और दर्द को जिद में बदल देते हैं, उस बंदे को रुकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपने एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल ही नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाकर बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के भूखे होते हैं, ये कभी सर्टिफाइड नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही इन्हें रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा, वहाँ पर उसके जिद और उसके पागलपन उसको एक बार और ट्राई करने पर मजबूर करेंगे, और ये तब तक मजबूर करेंगे जब तक उसको सफलता उसके सामने घुटने नहीं टेक देती। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देते हैं। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना, और उसी के कारण यही पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उसकी हॉकी में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद तो की और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्त, यही एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को अब नॉर्मल बनाती है। और फिर यह अब नॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसीलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए, जी जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि जब तक ये जिद और पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप एक नॉर्मल इंसान ही रहोगे। अगर नॉर्मल रह के ही मरना है तो ऐसे ही जियो, पर अब नॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमसे जुड़ने के लिए नीचे लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।